हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और आज हम एनओ3 का क्वेश्चन नंबर 95 करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस इन 25 ml ऑफ ए 0.15 मोलर सॉल्यूशन रिएक्ट विद ऑल द एल्यूमिनियम सल्फेट इन 20 ml सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, एक है लेड नाइट्रेट का, दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, दोनों की कुछ कुछ मोलरिटी, एक की मोलरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है दोनों का कि 25 ml लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है 20 ml एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट है उसकी मोलरिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो देखो, साथ में रिएक्शन भी दी हुई है कि 3 लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, उससे अपने को लेड सल्फेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट मिल रहा है। अच्छा, मोलरिटी निकालनी है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो ये कह रहा है कि ऑल एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से मेरे को पता चल रहा है कि 3 मोल लेड नाइट्रेट 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, 3 मोल लेड नाइट्रेट कितने मोल एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहे हैं? रिएक्टिंग विद 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? लेड नाइट्रेट के मोल्स निकालना है। मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो, मेरे को मोलरिटी दी हुई है, मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं यहां से। वॉल्यूम ml में है तो मिली मोल्स निकलेंगे। ठीक है, तो फिर हम उसको मिली मोल से ही कंपेयर करेंगे। देखो, मोल कितने हो जाएंगे PbNO3 के? PbNO3 इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ PbNO3 इक्वल टू मोलरिटी 0.15 इंटू वॉल्यूम 25 ml, 25 है ना। तो इसको मैं इंटू 10⁻³ लिख लेता हूं। मैंने ml को लीटर में बदल लिया है ताकि मोल्स ही निकले। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 25 पंजे 125, 12 25 25 37, 375, 3.75 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स हैं PbNO3 लेड नाइट्रेट के। तो कहने का मतलब अब मैं कह सकता हूं कि 3 मोल से जब कितना एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करता है, एक मतलब 1/3 एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करता है। तो इतने मोल लेड नाइट्रेट से कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 3.75 मोल PbNO3 whole twice will react with 1/3 of itself। 1/3 कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻³ लिख देते हैं। 3.75 इंटू 10⁻³ मोल्स। PbNO3 will react with 3.75 इंटू 10⁻³ बाय 1/3 से रिएक्ट कर रहा है ना। 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इतना इसके 1/3 से रिएक्ट करेगा, जो कि कितना आ जा रहा है अपना 1.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, अब मेरे को एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स पता पड़ गए हैं। और निकालना क्या है अपने को? मोलरिटी। मेरे को पता है मोलरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने पता पड़ गए मेरे को? 1.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लेंगे लीटर में। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 20 ml, तो इसको लिख देंगे 20 इंटू 10⁻³। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 1.25 डिवाइडेड बाय 20, 1.25 डिवाइडेड बाय 20। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं इंटू 10⁻², तो 20 6 120 पॉइंट 20 2 40 और 20 5 100 है ना। ये कितना हो जाएगा अपना? 6.25 इंटू 10⁻² मोलर। तो ये हो गई अपनी एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलरिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सिंपल अपने को क्या करना था? मोल्स बराबर करने थे, है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स में कैसे सोल्व करेंगे हम इसको
कि हमको पता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। उसका कहना क्या था कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल रिएक्ट करते हैं, मतलब इक्वल इक्विवेलेंट्स में वो रिएक्ट करते हैं। अगर मान लो इसका एक इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह इसका भी एक ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। यहाँ पे मोल्स अगर हम देखते हैं तो इसका 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल रिएक्ट करते हैं। अगर इसका एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा तो इसका भी एक ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। अच्छा, इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन अपने को पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होती है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। जहां पे एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर अगर देखो दोनों ही सोल्ट्स हैं तो सोल्ट्स के केस में किसी भी एक मतलब टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। जैसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम सल्फेट की तो ये कैसे टूटेगा? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पे? 2 इंटू 3 6, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना ही है? 6। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 6। वहीं पे अगर मैं PbNO3 की बात करूं तो PbNO3 कुछ इस तरीके से टूटता है, Pb2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे? 2 प्लस, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? वो भी 2 इंटू -1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो तो मैं इक्विवेलेंट्स बराबर करता हूं, मतलब जितना इक्विवेलेंट PbNO3 का होगा उतना ही इक्विवेलेंट Al2SO4 होल ट्राइस का होगा। तो PbNO3 को मैं मोलरिटी को M1 इंटू V1 इंटू एन फैक्टर लिख देता हूं इक्वल टू M2 इंटू V2 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, समझ में आती है बात? अच्छा, मैंने इक्विवेलेंट्स बराबर किए हैं। अब देखो M1 क्या है अपना? दिया हुआ है 0.15 मोलर, इंटू वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना है? 25 ml, इंटू 10⁻³ करूंगा तो ये लीटर में आ जाएगा, इंटू एन फैक्टर कितना है इसका? 2 इक्वल टू मोलरिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 20 ml, इंटू एन फैक्टर कितना है? 6। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? M2 विल बी इसको 20 इंटू 10⁻³ है ना, लीटर में इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 दूनी 30 7.5 है ना, 7.5 डिवाइडेड बाई 120, और इसको अगर सोल्व करूंगा तो 6.25 इंटू 10⁻⁻² मोलर। ये अपनी मोलरिटी आ जाएगी किसकी? एल्यूमिनियम सल्फेट की। ठीक है, तो ऐसे इक्विवेलेंट के तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं और सिंपल स्टोइकियोमेट्री से भी सोल्व कर सकते हैं। जिसमें तुम्हें आसान लगता है उसमें सोल्व कर सकते हो। अगर इक्विवेलेंट्स का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो मैं तो यही फेवर करता हूं क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है इसको करने में। ठीक है, तो आई होप सबको सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर उसका समाधान करा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 कंप्लीट हुआ है इसमें। ओके, थैंक यू।